मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का टॉपिक करेंगे। सेकंड टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक में हमने किया था कि यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, उसका शेड्यूल किया था हमने, देन उसका डायग्राम किया था। ठीक है, अब हमें करना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है और उसको हम किन किन कैटेगरीज में हम स्टडी कर सकते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इट इज़ अ सिचुएशन, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी किया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। इट इज़ अ सिचुएशन वेयर ए कंज्यूमर डिराइव्स, जब एक कंज्यूमर डिराइव करता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है विद द मिनिमम बजट, मतलब मिनिमम उसकी जितनी भी इनकम है उसमें जब वो डिफरेंट कमोडिटीज़ को खरीदता है तो उससे उसको क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। तब उस पॉइंट पे उसको क्या कहा जाता है कि वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इसको हम पॉइंट ऑफ बैलेंस भी बोल सकते हैं कि वो बैलेंस सिचुएशन में है। अब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्या है कि एक जब कंज्यूमर 10 यूनिट्स अगर किसी चीज़ की खरीद रहा है और उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्या कहलाएगी कि ना तो वो कंजम्पशन 9 यूनिट्स का करना चाहेगा और ना ही वो 11 यूनिट्स का करना चाहेगा। दोनों में ही वो क्या है, ठीक नहीं है। वो सिर्फ 10 यूनिट्स कंजम्पशन करके ही इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर वो 10 यूनिट्स की जगह 11 यूनिट्स को भी कंज्यूम करता है तो वो धीरे धीरे किसी ना किसी वजह से अगेन वो 10 यूनिट्स पे शिफ्ट कर जाएगा। इसी तरह से अगर वो 9 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा है, धीरे धीरे किसी ना किसी वजह से, रीज़न की वजह से वो क्या है, फिर से 10 यूनिट्स के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। मतलब इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा पॉइंट ऑफ बैलेंस होता है जहाँ से एक कंज्यूमर ना तो इधर जाना चाहता है ना ही वो इधर जाना चाहता है। ठीक है, तो वो पॉइंट ऑफ बैलेंस कहलाता है। ठीक है, अब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को 3 कैटेगरीज के थ्रू हम डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट इज इन केस ऑफ वन कमोडिटी, मीन्स एक कमोडिटी अगर वो कंज्यूम करता है, एक कमोडिटी की डिफरेंट यूनिट्स जब वो कंज्यूम करता है तो उसको कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में कब माना जाएगा। इन केस ऑफ 2 और मोर कमोडिटीज़, अगर 2 और मोर कमोडिटीज़ वो कंज्यूम करता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज़ करता है कमोडिटीज़ के, तब उसको इक्विलिब्रियम में कब माना जाएगा। एंड इन द केस ऑफ एग्जैक्टली 2 कमोडिटीज़, मतलब सिर्फ वो 2 कमोडिटीज़ ही यूज़ करता है, तब उसको कब इक्विलिब्रियम में माना जाएगा। सो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे इन केस ऑफ वन कमोडिटी, एक कमोडिटी के केस में कब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। एक कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम कब माना जाएगा एक कमोडिटी के केस में, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी, जब एक कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी, हमने मार्जिनल यूटिलिटी अभी किया था कि एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जो हमें एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलती है, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी, एक कमोडिटी की जो मार्जिनल यूटिलिटी वो इसके प्राइस के इक्वल हो जाती है, तब वो इक्विलिब्रियम में माना जाएगा। मतलब एक कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी को तब तक कंज्यूम करना चाहेगा जब तक कि उसकी सेटिस्फेक्शन, जो उससे यूटिलिटी मिल रही है, मार्जिनल यूटिलिटी, उसके प्राइस के इक्वल ना हो जाए। मतलब आप किसी भी कमोडिटी को तब तक कंज्यूम करोगे ना जब तक उसकी प्राइस की जितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। मतलब आप 5 रुपए की चीज़ खरीदते हो, अगर आपको 5 रुपए की सेटिस्फेक्शन मिल रही है तभी आप खरीदोगे, अगर उससे ज़्यादा मिल रही है तो भी खरीदोगे। लेकिन अगर उससे कम मिल रही है, मतलब 5 रुपए की चीज़ खरीद कर आपको 4, 3, 2 या 1 रुपए की सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो आप उसको परचेज ही नहीं करना चाहोगे, है ना। तो उसकी सेटिस्फेक्शन जब उसकी प्राइस के इक्वल हो जाएगी तब वो क्या माना जाएगा, इक्विलिब्रियम में माना जाएगा कि यही उसका पॉइंट ऑफ बैलेंस है। ना तो वो इससे अप जाना चाहता है ना ही वो उससे डाउन जाना चाहता है। ठीक है, तो इसका MUX इक्वल होता है PX की। MUX मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X इक्वल है प्राइस ऑफ कमोडिटी X की। और हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी X इक्वल्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल्स 1। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है,
मीन्स आपने 1 रुपया खर्च किया तो उसके बदले में आपको आउटपुट कितनी मिल रही है, आपको कितनी यूटिलिटी मिल रही है, कितनी आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ठीक है, एक रुपए को खर्च करने से आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, अब इस लॉ को पढ़ने से पहले हमारी कुछ एक अजम्पशंस होती हैं। आप कोई भी क्वेश्चन नोट डाउन करते हो या मतलब राइट करते हो तो उसमें सबसे पहले आप डेफिनेशंस वगैरह राइट करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप फॉर्मूलाज राइट करोगे, देन उसके बाद अजम्पशंस, देन शेड्यूल, देन उसके बाद आपका फिगर आएगा। क्लियर। देन अजम्पशन क्या है इसकी, रैशनल कंज्यूमर, अगेन वही रिपीट होंगी, कुछ एक अजम्पशंस जो हैं थोड़ी आपकी बदल जाएंगी। रैशनल कंज्यूमर क्या है, समझदार है, वो अपनी मतलब डिसीजन जो है सोच समझ कर लेता है। कॉन्टीन्यूस कंजम्पशन होनी चाहिए, एक जो कमोडिटी है उसकी कंजम्पशन जो है वो कॉन्टीन्यूस करनी है आपने, ये नहीं है कि आप अभी 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो और जो सेकेंड यूनिट है आप 5 घंटे बाद 10 घंटे बाद कंज्यूम कर रहे हो, नहीं, कॉन्टीन्यूस कंजम्पशन होनी चाहिए। इनकम मस्ट बी कांस्टेंट, जो आपकी इनकम लेवल है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब इनकम आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब 1 रुपए में जितनी अब चीज़ खरीद रहे हो आप, बाद में भी 1 रुपए में उतनी ही चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, अब इसकी टेबल देखेंगे हम। यूनिट्स 1 2 3 4 5 6, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स हमारी है। अब इसमें हम मार्जिनल यूटिलिटी ले रहे हैं क्योंकि हम इक्विलिब्रियम में कब मान रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इक्वल हो जाएगी प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी के। ठीक है, तो हम ये दो चीज़ें ही दिखाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, हम किसी भी कमोडिटी को कॉन्टीन्यूसली जब कंज्यूम करते हैं तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, कम होने लगती है। देन पहले 25, देन 15, देन 10, इस तरह से क्या है डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन प्राइस हमने क्या कहा है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यहाँ पर एक और अजम्पशन हम ले लेंगे दैट प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस शुड बी कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, पीएक्स भी क्या है, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर चेंज होगा तो हम क्या है किसी और कमोडिटी की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, इसलिए हम इसको अप्लाई करने के लिए हम क्या है प्राइस भी कांस्टेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम डायग्राम में दिखाएंगे। देखो हमारा कमोडिटी का प्राइस कांस्टेंट है तो हम पीएक्स दिखा देंगे यहाँ पे कांस्टेंट। मान लो यहाँ पे 5 प्राइस है, ठीक है, कांस्टेंट हो गया पी एक्स। अब मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो है डिक्रीज हो रही है आपकी, मार्जिनल यूटिलिटी मैं डिक्रीज दिखा रही हूँ, दिस वन। ठीक है, दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, 25 15 जो भी है आपकी इस तरह से डिक्रीजिंग फॉर्म में ही आएगी। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब इस पॉइंट पे क्या है वो इक्विलिब्रियम में होगा, ना तो इससे अप जाना चाहेगा ना ही वो इससे डाउन जाना चाहेगा। दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ वन कमोडिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेकेंड पॉइंट इन केस ऑफ 2 और मोर कमोडिटी।